चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग आज जो है पॉलिटिकल साइंस के जो है क्लास 10th के कुछ VVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि जिला परिषद के 3 कार्य को लिखे, है ना। पहला प्रश्न क्या है, जिला परिषद के 3 कार्य को लिखे, यानी जिला परिषद जो बनते हैं उनका 3 कार्य क्या क्या है ना, वो लिखना है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में रहेगा कि जिला परिषद के 3 कार्य को लिखे। ठीक है, तो पहला कार्य है, पहले लिखेंगे कि जिला परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है ना। उसका लिखेंगे पहला, जिला के अंतर्गत आने वाले शहर, है ना, यानी जिला जो भी जिला है उस जिला के अंतर्गत यानी कि अंदर जो भी काम आता है ना, और अंचलों में साफ सफाई की व्यवस्था कराना, है ना, ये जो है जिला परिषद के कार्य है, समझिए। दूसरा पॉइंट है कि सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध कराना, है ना। देखते हो ये रोड साइड सब में जो लाइट लगा नहीं रहता है, तो रोशनी का क्या कराना, प्रबंध कराना। तीसरा पॉइंट है पीने के जल की व्यवस्था समुचित कराना, है ना। जिला परिषद के ये प्रमुख कार्य है कि पीने के समुचित जो है जल की व्यवस्था कराना, है ना। जल यानी कि कल उल से देखते हैं, नल उल सब अभी, अब पहले कल उल आता था, अब नल उल के ज्यादा हो रहा है ना, ये सब की व्यवस्था कराना। चलिए तीसरा है, ये तो हो गया तीसरा पॉइंट, 3 को बोलेगा तो 3 को लिखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि राजनीतिक दल की किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं। राजनीतिक दल जो है किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं, ध्यान दीजिए। राजनीतिक दल सत्ता स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समझ गए। राजनीतिक दल जो है सत्ता में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद राजनीतिक दलों का गठन ही चुनाव लड़ने, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है ना। यानी कोई भी दल बनता है, जैसे बीजेपी के है ना, फिर राष्ट्रीय जनता दल है ना, इस तरह से बहुत से पार्टी है ना। तो वो जो है जो एक पार्टी बनाता है और वहाँ से उसको टिकट मिलता है, तब वो जो है क्या करता है, इलेक्शन लड़ता है ना। तो वही कह रहा है, तो सत्ता प्राप्त गठन चुनाव लड़ने, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए कड़ी स्पर्धा करते हैं। देखते होइएगा जब वोट होता है तो देखते होइएगा कोई विरोध में खड़ा है, जैसे हम खड़ा हो गए, आप भी खड़ा हो गए, तो आप हमारे बारे में जितना बुराई से बुराई बोल दीजिए, जनता के जो है जितना बहला फुसला के वोट ले लीजिए, है ना। जीतने के लिए सब कुछ जो है उल्टा सीधा आलतू फालतू जो न किए रही है वो भी आपको उजागर करने लगेगा, है ना। से कैसे भी जो है हम जीत जाए, हर तरह से जो आपको डिस्टर्ब करने लगेगा। ठीक है, राजनीतिक ये सत्ता दल जो है प्राप्त करने के लिए कड़ी स्पर्धा करते हैं। राजनीतिक सत्ता किसी तरह प्राप्त करना ही उनका मूल उद्देश्य होता है। सरकार गठन के क्रम में फिलहाल के दशकों में गठन राजनीति की प्रवृत्ति का चलन हुआ है ना। यानी कि मेल मिलाप नहीं हो जाता, फलना पार्टी फलना से जुड़ जाता है ना, और सरकार बना लेता है, जैसा अभी बिहार में हुआ है ना। तुरंत था बीजेपी वाला में, तुरंत से हट के आरजेडी वाला में मिल गया है ना। उससे पहले आरजेडी वाला के जो है शिकायत करता था, वो इसको करता था, और फिर मिल गया। यानी सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी ये लोग करने के लिए तैयार रहते हैं, समझ गए। चलिए अगला है प्रश्न तीसरा, राजनीतिक दलों की 2 प्रमुख चुनौतियों का संक्षेप लिखे, है ना। यानी संक्षेप में लिखना है कि राजनीतिक दलों की 2 प्रमुख चुनौतियों का, है ना, यानी चुनौती क्या सामना करना पड़ता है वो लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न रहेगा। और कर लेते हैं, हल्ला नहीं करो। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कहाँ तक बता दिए थे, ये वाला बता दिए थे ना। अगला प्रश्न है कि ये बताए थे कि नहीं, आप लोगों को नहीं बताए थे। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की 2 प्रमुख चुनौतियों का संक्षेप लिखे, है ना, यानी संक्षेप में लिखना होता है। तो इसमें जो है राजनीतिक दल के जो 2 प्रमुख जो है चुनौतियां निम्नलिखित है, इस तरह से लिखेंगे। पहला चुनौती है कि राजनीतिक दलों के मध्य आंतरिक लोकतंत्र की जो है कमी दिखती है,
है ना। उसके बाद दूसरा है पॉइंट कि इनके मध्य में नेतृत्व का संकट होता है। नेतृत्व के लिए इनमें आपसी फूट एवं मारामारी आम बात हो जाता है। समझ गए। यह है राजनीतिक दलों के प्रमुख 2 चुनौतियाँ। कभी कभी नहीं होता, इलेक्शन जब होता है उसके बारे में कुछ बोलो, उसके बाद जब उसका जो है पार्टी आमने सामने होता है तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो जाता है। तुम कहोगे सब फल्ला के वोट देंगे, वो कहेगा उसको देंगे, तो कहेगा उसको कहे देगा, लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेता है। समझे। तो यही जो है चुनौतियाँ सामने होता है इसका। ठीक है, संक्षेप में आप समझ गए। इलेक्शन समझ देखते हुए ना, जब जाता होगा हमको वोट दीजिए, हमारे साथ चलिए ना घूमने, तो कहेगा कितना जनता लोग, हम नहीं जाएंगे, वोट देंगे सबको लेकिन जाएंगे नहीं। कैसे, क्योंकि होता है ना चुनाव में एक दूसरे से देखार नहीं होना चाहता है ना। यही सब है चुनौतियाँ है, ये संक्षेप में समझ लीजिए। और चलिए चौथा प्रश्न है कि व्हाट इज जो है एटीएम। एटीएम क्या है, ये बहुत वीआई क्वेश्चन है। एटीएम क्या है, और पूछेगा भी, एग्जाम में पूछता भी है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लिखे, है ना। या 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से चुनना रहेगा। ठीक है। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ध्यान रखिएगा, एटीएम का फुल फॉर्म क्या आता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। समझिए। ये तो हो गया, इसका आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगला प्रश्न, इसमें जो है प्रश्न का उत्तर देखिए क्या करा। एटीएम जो है कार्ड को एटीएम सह डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटीएम को एटीएम सह डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। ये प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। आज इस मुद्रा का जो है प्रयोग क्रिया को संपादित करने में किया जा रहा है। एटीएम 24 घंटों जैसे निकालने तथा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। जब भी जैसे पैसा उसा अकाउंट में वो डालते हैं, जितना बड़ा रहता है ना एटीएम कार्ड, वो जाते उसको लगाते हैं, जो उसका पासपोर्ट वो डालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। ये इसी में सब रहता है। ठीक है, कितना पासपोर्ट नहीं बताएगा, ये सब होता है तो क्या होता है उसमें से निकाल लेता है ना। ये सब जो है एटीएम क्या है, समझ गए। इसके बाद जो है 5वां प्रश्न है कि निम्न को विस्तारित रूप में लिखिए, यानी फुल फॉर्म लिखना रहेगा। ठीक है, या चुनना भी रहेगा, वो ऑप्शन दे देगा। आरबीआई के फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरबीआई के फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए, क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म होता है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। समझिए, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। समझिए। ये आप लोगों को वीआई 5 प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे इसको जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल आर के शर्मा स्टडी सेंटर इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।